गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्लस 2 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट उसका टॉपिक क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन में ये देख चुके हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो टू टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स में हम जान चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनकी जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर फैशन में होती है। उसी अरेंजमेंट को अब हम लेकर आ रहे हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स को समझने के लिए। तो देखते हैं ये अरेंजमेंट क्या है। ये एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है जिसमें जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। मींस ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, उनकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट को हम इस पिक्चर से आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, अगर ये 3 डायमेंशनल वे में रेगुलर फैशन के अंदर होती है तो उस रेगुलर फैशन को हम फिर बोलते हैं कि वो जो रेगुलर फैशन है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, और उसी रेगुलर फैशन को इस पिक्चर में हम 3 डायमेंशनल वे में देख सकते हैं। अगर हम इसका खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें डायग्राम को, तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं इसको 3 डायमेंशनल वे में। एक्स एंड वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है इसको ड्रॉ करने का। इस तरह से हम ये एक पार्ट इसका ड्रॉ कर रहे हैं। यूनिट सेल इसको हम बोलते हैं, जिससे कि सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और ये हम आगे आपको जब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर तो बताएंगे कि जो पोर्शन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो कॉर्नर्स के ऊपर कितना होता है। अभी हम सिंपल क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। ये एक जो अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दी, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल मीन्स ये सबसे छोटा पार्ट है इस क्रिस्टल लैटिस का। ये जो साइड में हमारे पास डायग्राम है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको बार बार रिपीट किया गया है जिससे कि पूरा एक लैटिस तैयार हो जाए। जैसे एक ईंट होती है ना घर में, अगर उसको हम बार बार अरेंज करें तो एक ईंट का ढेर या फिर हम घर का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको अरेंज करके रेगुलर फैशन में। बेल पैटर्न में बोल सकते हैं, बेल ऑर्डर्ड में बोलते हैं, बेल डिफाइंड ऑर्डर बोल सकते हैं उसको। तो उससे क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है। तो ये सिंपल चीज है कि यूनिट सेल में छोटा सा हिस्सा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, और वो सॉलिड सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं, अरेंज करते हैं, मींस रिपीट करने का मतलब हम अरेंज करते हैं उसको बार बार, और अरेंज करके एक सॉलिड सब्सटेंस तैयार होता है। उस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। सिंपली जैसे आपने ईंट का एक ढेर, वेल अरेंज्ड ईंट का एक ढेर लगाया हो, तो वो एक क्रिस्टल लैटिस हम बोल सकते हैं कि वो अरेंजमेंट है, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उसमें हम उसको कहते हैं। बाकी हमने क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए थे लेबोरेटरी में, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स पोटास एलम के। तो आपने देखा होगा कि उन क्रिस्टल्स में जो ज्योमेट्री है, उनकी शेप है, वो बेल पैटर्न में होती थी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसको हम बोलते थे। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स की है जब वो होगी तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। सो अगर डेफिनेशन हम देना चाहें क्रिस्टल लैटिस की, तो एक सिंपल स्मॉल रूप में हम बोल सकते हैं कि इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल को लेते हैं। यूनिट सेल एक ऐसा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का जिसको बार बार अरेंज करके ही वो क्रिस्टल लैटिस बना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक यूनिट सेल का डायग्राम है जिसके पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। जैसा हमारा घर का कमरा होता है, वो
आप देख सकते हैं कि कमरे में 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एजेस ये होते हैं, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 एजेस होते हैं। ये ध्यान रखें, 6 फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब आमने सामने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो वाला। कॉर्नर 8 होते हैं और एजेस 12 होते हैं। एक यूनिट सेल में आपको पता होना चाहिए। और एंगल्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में अल्फा, बीटा एंड गामा, ये एंगल्स होते हैं। तो जो लेंथ होती है साइड्स, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, जिसको हम ABC से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कोई क्यूब बनाना है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस में अगर लेंथ ले रहे हैं, ब्रेड्थ अगर वाई एक्सिस में ले रहे हैं और हाइट अगर जेड एक्सिस में ले रहे हैं, तो उसी से हमारे पास एक यूनिट सेल बन के तैयार होता है, या एक क्यूब बन के तैयार होता है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, एक क्यूब बनता है। तो ये यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, पार्ट है किसका, क्रिस्टल लैटिस का, जिसको अरेंज करके ही क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है तैयार होता है। सो यूनिट सेल की डेफिनेशन, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generates the entire lattice। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। So unit cells can be broadly divided into two categories, primitive and centered unit cell। primitive and centered unit cell। तो यहाँ पे देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को लेते हैं। When constituent particles are present only on the corners of a unit cell या corner positions of a unit cell, then we call that is a primitive unit cell। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे मिलकर कोई या जिनके अरेंजमेंट से जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो बनता है, सॉलिड सब्सटेंस बनता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। उसके बाद दूसरा आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल मीन्स व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द पोजिशंस अदर देन कॉर्नर्स in addition to those at the corners। what it means? it means that कि corners पे तो होंगे ही होंगे constituent particles, जैसे primitive unit cell के 8 corners पे सभी पे constituent particles present थे, लेकिन उसके अलावा कहीं और भी unit cell के अंदर particle present है, atoms, ions और molecules present है, तो उसको हम centered unit cell बोलते हैं। और फिर ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स का होता है। इसमें फर्स्ट टाइप आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड मींस बॉडी में एटम होगा। अगला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हेडिंग से ही पता चल जाता है। फेस सेंटर्ड में मींस फेस पे भी एटम प्रेजेंट होगा। एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी एक होता है, जिसमें कि जो एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मींस दे आर ऑन द ऑल्टरनेट फेसेस। एंड फेस सेंटर्ड पे होता है। एंड फेस सेंटर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स। ये जो डायग्राम हम आपको शो कर रहे हैं अभी यूनिट सेल की, इस डायग्राम को दिखाने का मकसद क्या है? मेन जो पर्पज है इसका दिखाने का ये है कि आपको इन 8 कॉर्नर्स का, ये 1 2 3 4 यहाँ पे है, उसके बाद 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर्स हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो 8 कॉर्नर्स के बाद 6 फेसेस हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। अब 6 फेसेस कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 फेस, उसके बाद इसके पीछे वाला फेस नंबर 2, इसके बगल वाला फेस नंबर 3, फिर यहाँ पे ये नंबर 4 वाला फेज है इसका, देन नंबर 5, देन नंबर 6। तो ये देख सकते हैं आपकी 6 फेजेस हैं, ये जो हर एक यूनिट सेल में होंगे 6 फेज। और अब हम आपको एजेस के बारे में बताते हैं कि हमारे पास इसमें कितने एजेस होंगे। 12 एजेस होंगे, जैसे 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7,
तो यहाँ पे जैसे आप देखते जा रहे हैं, नंबर 8, नंबर 9, एज मतलब ये जो कॉर्नर है, नंबर 10 ये 10th नंबर का है, ये 11 नंबर है और ये 12 नंबर है। तो ये आपके पास 12 एजेस होते हैं। ये ध्यान से देखना, कहीं एक डबल हो गया होगा क्योंकि ये यहाँ पे हमारा पोर्शन है। तो आप अपनी किताब में 12 एजेस काउंट कर सकते हैं, कमरे के अंदर 12 एजेस काउंट कर सकते हैं। तो 12 एजेस होते हैं, क्योंकि अगर ये जो फेसेस हैं या फिर जो एजेस हैं या फिर जो कॉर्नर्स हैं, अगर इनका नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप आगे चलकर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था आपको बताना कि जो फेस होता है यूनिट सेल के अंदर वो कैसा कहाँ होता है, और कॉर्नर क्या होता है, और एज क्या होता है। इनमें ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा एटम प्रेजेंट होता है। एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है इनके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे ये सॉलिड बना है, और उसका कितना भी पोर्शन हो सकता है, मीन्स उसकी प्रेजेंस फ्रैक्शंस में हो सकती है। ये नहीं है कि वो पूरा होगा, साबित ही होगा उसके अंदर, साबित भी हो सकता है लेकिन फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। इसके नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।